हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं फिर से वही क्लास 9th का चैप्टर 1, जो कि था हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, हमारे आसपास के पदार्थ, उसको आज हम करने वाले हैं। उसका हम एक पार्ट देखे थे जो कि ब्लूप्रिंट का था। ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब हम दूसरा जो पैरा है ब्लूप्रिंट का, उसको करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं हम ब्लूप्रिंट के जो दूसरा पैरा का क्वेश्चन है वो क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ करके अच्छे से देखिए। फिर से आ गया, ये मोबाइल है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक, दिख रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, केवल इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, बोला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से बताना है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ठीक, मतलब घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे क्या कह दिया है, बोला है वायु, चिमनी का धुआं। क्या कह दिया है, देखिए वायु दिया है। ठीक है, चिमनी का धुआं दिया है, चिमनी का धुआं दिया है। इसके बाद क्या है, हमको शहद है, जल है, चौक है। शहद है, जल है, चौक है। ठीक, रुई है और फिर लोहा है। रुई है और फिर लास्ट में लोहा है। देखिए, घनत्व के बढ़ते क्रम में, तो घनत्व को सीधा समझिए कि आपको भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, ठीक है। तो भाई सबसे हल्का क्या होगा घनत्व के बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले हल्का, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। ठीक है, तो उस क्रम में लगाइए। तो सबसे हल्का क्या होगा, वायु। वायु सबसे हल्का होगा। ठीक है, सबसे हल्का क्या होगा, वायु। उसके बाद होगा आपका चिमनी का धुआं, क्योंकि धुआं है। देखिए वायु है, फिर उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां आ जाएंगी तो थोड़ा सा वेट होगा, तो चिमनी के धुएं में होता है चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। सात जल भारी है, जल चाक रुई। इसके बाद थोड़ा सा और भारी होगा लोहा, नहीं सॉरी, रुई। ठीक है, रुई, या अगर आपसे कपास बोल दे तो कपास लिखिएगा। ठीक है, रुई या कपास, रुई या कपास। ठीक है, फिर उसके बाद इससे भारी क्या आएगा, इससे भारी आएगा आपका, देखिए जल आएगा। इससे भारी क्या हो जाएगा, जल होगा। ठीक, जल हो गया। अब 3 ठो में शहद, चौक और लोहा। शहद, चौक और लोहा में सबसे भारी, सॉरी थोड़ा हल्का, शहद। ठीक है, शहद हो गया ये भी। अब चौक और लोहा में, चौक, फिर सबसे भारी होगा लोहा। ठीक है, तो ये क्रम है। ठीक है, वायु, चिमनी का धुआं, रुई या कपास, ठीक है, फिर जल, शहद, चौक और लोहा। तो यह है घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। ठीक है, पदार्थ की अवस्था का अंतर लिखना है आपको। पदार्थ की अवस्था में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये हम लिखवाएं, आप लोग वहां से जाके देख के लिख सकते हैं, जैसे आकार, ठीक है, आयतन, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक आकर्षण, आकर्षण, ठीक है, गलनांक या क्वथनांक, गलनांक या क्वथनांक, ठीक है, संपीड्यता या दबाव। ठीक है, तो ये सारे अंतर को लिखाया गया, वहां से जाकर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन बी पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला दृढ़ता। दृढ़ता वही किसी धातु का वह गुण है जिसके कारण वह ठोस होता है। ठीक है, संपीड्यता। संपीड्यता मतलब, भाई संपीड्यता मतलब होता है कि भाई दबाव लगाइए, तो दबाव लगाने पे अगर वो दब रहा है तो वो संपीडनशील है, और नहीं दब रहा है तो वो संपीडनशील नहीं है। तो जो संपीडन, तो भाई जो प्रेस, जैसे ठोस है, ठोस को दबाएंगे तो नहीं दबेगा। ठीक है, तो उसमें संपीड्यता नहीं होती है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल को दबाएंगे तो बहुत ज्यादा दब जाएगा, तो उसमें संपीड्यता होती है। ठीक है, तो संपीड्यता क्या है कि कोई मॉलिक्यूल कितना एक दूसरे के समीप आ रहा है। ठीक, तरलता। तरलता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत वीक है या कमजोर है तो क्या होने लगता है, बहने लगता है। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं उसके बहने के गुण को क्या कह देते हैं, तरलता कहते हैं। फिर नेक्स्ट है बर्तन में गैस का भरना।
ठीक है, बर्तन में गैस कैसे भर जाते हैं, देखिए गैसों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण उसको बर्तन में डालने पर वो पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर है गतिज ऊर्जा। पदार्थ जब गति में होते हैं तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब पदार्थ की गति के लिए एक ऊर्जा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। फिर घनत्व क्या है, देखिए घनत्व ऊपर आपको डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, 1 में ही दिया है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। दृढ़ता ठोस है, संपीड़ितता भाई दबाएंगे तो दब जाएगा। भाई संपीड़ितता दृढ़ता ये सब लिखवाए अंतर में। ठीक है, संपीड़नशीलता में आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका लिखा है उसका नहीं बोले हैं। तरलता, धातु के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, इसको हम देखिए तरलता बोल दिए। बर्तन में गैस का भरना क्या है, भाई गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण गैस के अणु बहुत मतलब दूर दूर होते हैं। ठीक है, और वो कहीं पर डालने पर दूर दूर फैल जाते हैं। गतिज ऊर्जा, कणों के मध्य मतलब कण जब गति करते हैं तो उस समय उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, घनत्व तो क्या होता है, ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी होता है समाप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में देखिए डी मतलब 4 क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दें। चलिए, इसमें कितना है, 4 क्वेश्चन। तीसरे में एक एक को देखेंगे, जो थ्योरी बोल रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको ढक्कन लगा दें। देखिए थर्ड वाला बोल रहा है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, कारण बताना है। गैस किस मतलब गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें गैस भरे, ठीक है, अगर इस बोतल में क्या किए हैं, इस बोतल में गैस भरे तो इस बोतल को पूरी तरीके से क्या कर लेगी, भर लेगी। ठीक है, बताते हैं, एक मिनट पानी पी ले। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हम गैस को इसमें भरेंगे, ठीक, तो गैस के अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक, तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है तो गैस के अणु दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने के कारण गैस के अणु पूरे बोतल में फैल जाएंगे। ठीक है बात, तो आप क्या लिखेंगे कारण में, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इस कारण उसको जब हम बर्तन में भरते हैं तो वो पूरे बर्तन में फैल जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका भी वही जवाब है। देखिए गैस जब हम इसमें भरेंगे तो ये इनके दीवारों पर क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, क्या करेगा, जैसे अंदर गैस भरे तो अंदर जो गैस है वो इस दीवार पर, इस वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसा क्यों करता है, देखिए जैसे ही गैस भरते हैं उसके बीच आकर्षण बल कमजोर है। ठीक है, तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है तो दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर भागेंगे तो इन दीवारों से टकराएंगे, और जब इन दीवारों से टकराएंगे तो इनके ऊपर एक दबाव बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए गैस के अणु बर्तन पर दबाव डालते हैं। ठीक है, यही है। देखिए गैस के अणु, अब लिखेंगे क्या, वो बोल रहे हैं गैस के अणु के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण वो बर्तन में चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है, बर्तन में सभी तरफ फैल जाते हैं, और सभी तरफ फैलते हैं तो वह बर्तन की दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चारों तरफ फैलते हैं और बर्तन की दीवार पर क्या करेंगे, बर्तन की दीवार से टकराकर बर्तन की दीवार पर एक प्रेशर लगाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गया, कैसे लिखेंगे, देखिए चूंकि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण गैस के अणु बर्तन की बर्तन में फैल जाते हैं, वह बर्तन की दीवार पर फैल जाते हैं, और बर्तन की दीवार पर क्या करेंगे, भाई फैलेंगे तो बर्तन दीवार पर धक्का मारेंगे, बर्तन की दीवार पर टकराते हैं। ठीक है, टकराते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार पर एक
दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, समझिए इसको, क्या क्या मतलब भाई, अंदर गैस डाले, ठीक है, आकर्षण बल कमजोर है, इसलिए आकर्षण बल कम है गैस का, इसलिए वो चारों तरफ फैल गया। ठीक, अब जब चारों तरफ फैल जाएगा तो वो गैस का अणु क्या करेगा, इस बर्तन की दीवार पर टक्कर मारेगा, और टक्कर मारेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। ठीक, चलिए, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बी वाला भी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। बताइए इसका आपने से, लकड़ी की मेज क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। हाँ भाई, इसका कारण बताइए, लकड़ी की मेज को ठोस क्यों कहते हैं। देखिए, लकड़ी की मेज को ठोस इसलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। ठीक है, कारण क्या देंगे, निश्चित आकार व आयतन के कारण, निश्चित आकार व आयतन। ठीक है, निश्चित आकार व आयतन, और क्या दे सकते हैं भाई, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम है, अंतरा आणविक स्थान क्या है, बहुत कम है, और अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक है, आकर्षण बल अधिक है। ठीक है, तरलता नहीं है भाई, बह नहीं जाता है, तरलता मतलब होता है कि जो पदार्थ हो बह जाए तो उसके अंदर तरलता है, तरलता नहीं है, संपीड्यता, दबता भी नहीं है, तो संपीड्यता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब कारण है। तो लकड़ी की मेज को ठोस क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास निश्चित आकार व आकृति है। भाई ठोस वाला जो गुण है वही लिख दीजिएगा। ठीक है, निश्चित आकार व आयतन है, ठीक है, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत अधिक है। ठीक है, और मेज मेज है, जो लकड़ी का मेज है, उसके पास तरलता और संपीडनशीलता का गुण नहीं है। तो यही कारण है जिसके कारण जो लकड़ी का मेज है वो क्या है, ठोस है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डी डी ओहो हट जा रहा है बार बार, एक मिनट। देखिए डी वाला क्या है, डी वाला हमसे बोल रहा है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हवा में आसानी से चला लेंगे, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में नहीं चला पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हवा में जो कण है वो बहुत दूर दूर है, जैसे हवा में कण है तो बहुत दूर दूर है, तो आराम से ऐसे हाथ चला ले रहे हैं। ठीक है, हवा में आराम से हाथ चला ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि कण बहुत दूर दूर है, दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लकड़ी के टुकड़े में चलाएं, लकड़ी के, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े पर चलाएं, तो उसके लिए हमको कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए लकड़ी के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत पास पास है। ठीक है, लकड़ी के मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास है, तो उस पर हाथ चलाएंगे तो हमें को चोट लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कराटे सीखते हैं, ठीक है, या जो सिखाते हैं, उनसे हमको क्या करना पड़ेगा, उन जो सिखाते हैं उनकी सलाह से हमको कार्य करना पड़ेगा कि भाई कैसे हाथ पैर चलाएं। ठीक है, लकड़ी का जो तख्ता है, लकड़ी का जो भी है, उसमें हम कैसे हाथ पैर चलाएं। इसका कारण यही है कि भाई वायु एटमॉस्फेयर में कण दूर दूर है, तो हमको हाथ चलाने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक, लेकिन लकड़ी के तख्ते के मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, ठीक है, इसलिए हम उसमें हाथ आसानी से नहीं चला पाएंगे। ठीक है बात, तो ये जो स्टेटमेंट बोले उसको आप लिख दीजिएगा। और लकड़ी के तख्ते में हाथ चलाने के लिए हमको किसी जो कराटे एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, सलाह क्या लेना पड़ेगा, जाके उनके यहाँ सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठीक है, देखिए घनत्व क्या बोल रहा है, सामान्यतः ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व ठोस का ज्यादा है, द्रव का कम है। ठीक, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ठीक है, अब बर्फ का टुकड़ा क्या हो रहा है, जल में तैर रहा है, जल में क्या हो रहा है, तैर रहा है। अब भाई ऐसा क्यों, भाई अगर जिसका घनत्व ज्यादा होता है, मतलब जिसका घनत्व क्या कहता है, कम होता है, वो तैरता है, तो ठोस को तो डूब जाना। भाई बर्फ क्या है, ठोस है, ठीक है, जल क्या है, द्रव है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। ठीक, तो जिसका घनत्व ज्यादा है उसको तो डूब जाना चाहिए अंदर। ठीक है, उसका घनत्व, बर्फ का घनत्व ज्यादा हो तो इसको डूब जाना चाहिए, बर्फ ठोस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ बर्फ का जो घनत्व है, बर्फ का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम। लेकिन जो जल का घनत्व है, जल का घनत्व याद भी रखिएगा,
ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो अब बताइए जल का घनत्व तो अधिक कि बर्फ का घनत्व अधिक? यहाँ पर जल का घनत्व तो अधिक है और बर्फ का घनत्व तो कम है, तो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक है, इस कारण से बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर जाता है। पानी पर क्या होता है? तैर जाता है। ठीक, बस समझ में आ गया? तो ये याद भी रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई द्रव का घनत्व तो सबसे अधिक कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, और बर्फ का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाएगा। ठीक, मतलब और जिसका घनत्व कम होगा वो तैर जाएगा। देखिए अगर इसी तरीके से क्वेश्चन है कि बड़े बड़े जहाज क्या होते हैं, समुद्र तल की सतह मतलब समुद्र या पानी में तैर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा कील डूब जाता है। क्योंकि देखिए कील जो है, कील का घनत्व तो उतने एरिया के हिसाब से ज्यादा होता है। ठीक है, जितने एरिया, जैसे मान लीजिए कील है, ठीक है, ये पानी है और ये कील है, तो इसके हिसाब से कील का घनत्व जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इस कारण से वो डूब जाता है। लेकिन नावों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि नाव का घनत्व जितने पानी पर रहे उसके हिसाब से कम रहे, तो जिसका घनत्व जितना कम रहेगा, ठीक है, वो उस पर तैर जाएगा। घनत्व कम है तो तैर जाएगा, घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगा। ठीक है बात? चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।